एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम 30 दिसंबर 2023 के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है। तो 3 दिसंबर 2023 में जो भी क्वेश्चन पूरी क्लोज करो ना। एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम 3 दिसंबर 2023 में प्रतिशत से जो भी क्वेश्चन पूछे गए तीनों शिफ्ट में वो कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने गलती से उसमें नवंबर कह दिया था, वो 2 दिसंबर के ही थे सारे क्वेश्चन, तो उस गलती को मैं आज सही कर देता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है और उसके बाद में 10% की कमी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, 10% की वृद्धि और 10% की कमी हो रही है। और क्या हो, देखो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी सेम चीज़ से वृद्धि हो सेम चीज़ से कमी हो तो हम लगा लेते हैं a²/100, मतलब 10 × 10 अपॉन में 100। 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। और जब भी सेम चीज़ से वृद्धि और सेम चीज़ से कमी होती है तो हमेशा क्या होता है, कमी होती है। तो 1% की क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन का मासिक वेतन 40,000 से बढ़कर 45,000 हो गया है। पहले कितना था, 40,000, बाद में कितना हो गया, 45,000। दोनों में अंतर कितने का है, 5,000 का। और हम हमेशा से देखते आए हैं कि जो भी अंतर आ रहा है, जो भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो हम हमेशा ये देखते हैं कि वो चीज़ पहले कितनी थी। जो बाद वाली चीज़ है उसको पहले वाली चीज़ से कंपेयर करते हैं। तो पहले थी 40,000, अब हो गई कितनी, 45। तो 5 का फ़र्क आ रहा है, 5,000 का फ़र्क आ रहा है कितने पे, 40,000 पे। देखिए कोई भी तुलना करोगे तो पहले कितनी थी उसी से करोगे। तो यहाँ पर ये 3 जीरो से 2 जीरो इधर के गए, एक इधर के 3 हो गए और एक से ये भी गया। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50/4 ये आ जाएगा। अब आप इसको काट लीजिए, ये चला जाएगा 4 से एक बार, फिर यहाँ से 4 से 2 बार, 8 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा और वो कितनी, 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका 12.5%। तो बी नंबर का उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का है, बट इसमें इंक्लूड कर लिया मैंने उस दिन, बस फिर ये क्वेश्चन अलग से मैं कहाँ करवा था तो मैंने इसी में इसको कवर कर लिया। कह रहा है कि 3 अम्ल हैं, उसमें P है, एक Q है और एक R है। इसकी सांद्रता क्रमशः 15%, P की कितनी है, 15%, Q 25% और R 35%। और इसको किस अनुपात में मिलाया जाता है, X 3 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मैंने एक चीज़ आपको बीच में ही बताई थी कि जो जैसे एवरेज वैल्यू होती है ना, मिक्सचर एलिगेशन में एक एवरेज वैल्यू होती है, एक रेशो वाली वैल्यू होती है, या फिर आप इसको क्वांटिटी की क्वांटिटी का आप रेशो ले सकते हैं। एवरेज वैल्यू का एवरेज का नहीं ले सकते। तो उन दोनों को मिक्स करते हो तो एक टोटल वैल्यू आती है, एक आती है टोटल वैल्यू। और एलिगेशन में टोटल वैल्यू पता होती है, उससे हमें रेशो मिल जाता है। तो वही वाली चीज़ हम लगाने वाले हैं। जब आगे हम कभी मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से सीखेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, ये हो गई आपकी यहाँ पर एवरेज वैल्यू। उसमें ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको एवरेज वैल्यू, जैसे देखिए एक तो एवरेज पता हो आपको, वो भी एवरेज वैल्यू तो होगी। या फिर आपको दिया हो कि वो 20 रुपये है ना, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, ऐसा इस टाइप की जो चीज़ें, ये भी है आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। परसेंटेज भी हो जाएगी। अगर आपको क्वांटिटी दी है और परसेंटेज में दी है तो ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट चलते हैं रेशो पे। अब चलिए ये रेशो हो जाएगा, इसको आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं।
क्वांटिटी का रेशो हम ले सकते हैं ना, तो 15% 25 अब इसको इस रेशो में मिलाना, तो ये कितना हो जाएगा 15% नहीं लिखेंगे, है ना। अब आपको पता है कि प्रतिशत को इसमें गुणा कर रहे हैं, तो 15x आ जाएगा, प्लस करते जाएंगे और ये 75 आ जाएगा, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 175, और अपॉन में जो जो भी रेशो है उसको जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा 8 + x, और ओवरऑल कितना चेंजेस आया है वो हमें दिया हुआ है, वो कितना आया 28% का। जब इसको मिला देते हैं तो उससे परिणाम हमें मिलता है कि वो 80% सांद्रता वाला विलेय बन जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू पूछिए, देखिए, तो चलिए निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 15x, तो ये यहाँ पर प्लस 175 और प्लस 75 कितना हो जाएगा, ये 10, ये और ये 14 और एक ये कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 250 बराबर 28 × 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 224, और प्लस में आ जाएगा आपके पास 28x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 224 इधर आके माइनस हो जाएगा, 26 बचेगा, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 13 बचेगा, 13x, ये 13 से कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 45% की वृद्धि हुई है और फिर 45% की कमी हुई है। अब बताना है कि उसके वेतन में प्रभावी परिवर्तन की गणना करें। तो सीधी बात है, पहले वाली चीज़ a² / 100 कर देंगे, सेम चीज़ से बढ़ रहा है तो 45 गुणा और 45, सेम चीज़ से बढ़ रहा है, सेम चीज़ से कमी आ रही है, तो और अपॉन में 100। अब देखिए इसका गुणा करना है, तो कि जिसको याद ना हो तो या तो 25 × 25 हो, 35 × 35 हो, जब पीछे 5 बन रहा हो सेम नंबर से, मतलब 25 वाली टर्म, जैसे 45 अपॉन में 45, या आप बात करें 25 अपॉन में 25, 35 अपॉन में 35, अपॉन में नहीं सॉरी 35 × 35, 25 × 25 और 45 × 45। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए पीछे तो इन दोनों का गुणा 25 आएगा, 25 लिखिए, और ये 4 को काट के 5 बनाइए, एक बढ़ा दीजिए और 5 × 4 20, 5 × 4 = 20। जैसे यहाँ पे ये 25, इसको बढ़ा के 3 कर दीजिए तो 3 × 2 = 6, 625। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 आए गई, 3 को काट के 4 कर दीजिए, 4 × 3 = 12, तो 12 25। तो इस तरीके से आप ये वाली टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 20 25 अपॉन में 100, नीचे से 100 हटाएंगे, मतलब 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर जाके 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 20.25 आपका उत्तर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कमी। ये वाला फॉर्मूला जब भी यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, हमेशा कमी। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 30% की वृद्धि को पूरी तरह से प्रवाहित कर देगी, है ना। मैं उसको प्रभावित पढ़ रहा था। चलिए, तो वो कह रहा है कि देखिए पहले 100% थी, वो वृद्धि हुई है कोई 30%, और उसको क्या करना है, वापस से पूरा का पूरा कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले तो ये देख लीजिए 13 का डिफरेंस आ रहा है। जब ये हम यहाँ से अनुपात ले लेंगे 13 का आ रहा है, अब देखना है 13 पे कितने पे, सॉरी 3 का आ रहा है ना, मैं भी आज गलतियाँ बड़ी कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 3 का डिफरेंस, तो 3 अपॉन में 13 गुणा 100, तो यहाँ से 300, ये देखो 8 बन गया, इसको हटा के सही से 300 लिखो, 300 भाग देंगे 13 का, तो 13 दूनी 26, तो यहाँ से कितना बचेगा 4 और 0, 13 थी 39, तो 23 एक ही में बन रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा, तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 23 सही 1/13,
तो वो एक ही उत्तर है ए वाला। जैसे ही मुझे यहाँ पर 23 दिखा, हमने फटाक से लगा दिया, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखिए अलग अलग हैं, इसलिए लगा दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन 1 स्थान तक कितना होना चाहिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 25%, 45% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 55% की कमी की जाती है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ गए? हिंदी वालों को भी समझ आ गया। तो जो लंबाई है उसमें 24% बढ़ रहा है, तो कितना आ जाएगा 124/100। और जो चौड़ाई है उसमें 45% की वृद्धि हो रही है, 145/100 कर लेंगे हम, गुणा करेंगे। अब हाइट में कितना हो रहा है 55% की कमी, मतलब 45/100। इसको काट देंगे 9 से और ये आ जाएगा 20, है ना। 9 बार जाएगा और ये 20 बार, 5 से काट दिया मैंने। फिर 5 से गया 4 बार, 5 से गया 2 बार ये, और 9 बार। फिर ये चला जाएगा 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 एकम 4। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 31 × 29 × 9 अपॉन में आपके 1 2 3 4 जीरो बच गए। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो 31 और 29 का गुणा कर लेते हैं यहाँ खोपचे में आके। 9, ये कितना हो जाएगा 27, फिर आ जाएगा यहाँ से आपका 2 और 6, तो 9 है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और आ जाएगा ये 8 आ गया। अब ये 899 जो आया इसके अंदर अब हमको क्या बचा, 9 का और गुणा करना, 9 का भी गुणा कर दो, 9 9 जा 81 ये आ जाएगा। फिर 9 9 जा 81 और 8 कितना आ जाएगा, 81 और 8 89, 72 और 8 80। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8091 अपॉन में 4 जीरो हैं। कंपैरिजन करना है हमें, हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं। नहीं तो आप देखो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, या तो आप ऐसे इनका डिफरेंस ले लीजिए या फिर स्मार्ट वर्क करिए जिससे आपका उत्तर है। हमेशा हम क्या करते हैं 100 पे मानते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो दिक्कत कर रहे हैं, इनको ऊपर पहुँचा दीजिए, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 80.91 अपॉन में 100। और उसने पूछा 1 तक, तो मैं ये 1 को भी हटा देता हूँ, तो अब कितना आ गया 80.9। तो यहाँ का डिफरेंस देख लीजिए कितने का अंतर आ रहा है 19.1% का। तो उत्तर हो जाएगा, कमी हो रही है ना, क्योंकि 100 से कम ही तो जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इजी है। कह रहा है कि रीवा ने गलती से क्या किया, 45 को इसने 54 पढ़ लिया। बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है 9 की हो रही है। आप किस पे देखेंगे कि पहले कितना था, उसको पढ़ना कितना था और बाद में उसने पढ़ कितना लिया, तो कंपैरिजन पहले वाले से होगा। तो 9/45 गुणा 100, 9 से जाएगा 5 बार, 5 से चला जाएगा ये 2 बार, तो आ जाएगा आपका 20% की क्या होगी, वृद्धि हो रही है। तो उत्तर हो जाएगा 20% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने सारे दिनों की शिफ्ट कवर कर ली है परसेंटेज की। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से शुरुआत करेंगे और इसी तरीके से इस आगे सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में।